हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इसमें रिसेंटली जेईई मेंस का जो फाइनल रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो बहुत से बच्चों के दिमाग में ये इस समय क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या फिर कुछ और ट्राई करना चाहिए, कुछ और कॉलेज ट्राई करने चाहिए। तो ये वीडियो बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, इसी बारे में होने वाली है कि किस तरह के बच्चों को अभी ड्रॉप के बारे में सोचना चाहिए और कौन से बच्चे हैं जिन्हें अभी रिसेंटली राइट नाउ ड्रॉप के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि एडवांस या फिर और कुछ अदर ऑप्शन जो है जो अदर कॉलेजेस हैं उनके बारे में ट्राई करना चाहिए। अच्छा, तो बच्चों हम फटाफट क्या है इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, चलिए बच्चों हम करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों ये जो वीडियो है इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला हिस्सा जो हमारा है जिसमें हमने बात की है 12th के बच्चों के बारे में, फिर जो हमारा दूसरा हिस्सा है इसमें हमने बात की है 13th के बच्चों के बारे में, और जो हमारा तीसरा हिस्सा है इसमें हमने बात की है बच्चों की जो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो, ठीक है ना। ड्रॉप ईयर में आप क्या कर सकते हैं एक्सपेक्ट। तो देखिए हम अगर बात करें यहाँ पे 12th के बच्चों के बारे में, तो हम 12th के बच्चों के लिए सबसे पहले ने बताया है कि भाई हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ऐसे बच्चे जिनकी परसेंटाइल 94 परसेंटाइल से ज़्यादा है। दूसरे बच्चे ऐसे जिनकी परसेंटाइल 90.8 90.77 गया है कट ऑफ, तो हमने 90.8 लिया है सेफ साइड के लिए। 90.8 मतलब कट ऑफ से 94 के बीच में है। और तीसरे बच्चे ऐसे जिनकी क्या 90 परसेंटाइल से कम है। ये 12th के बच्चों के बारे में पहला पार्ट ये रहेगा। दूसरे पार्ट में क्या रहेगा हमारा 13th के बच्चों के लिए जिनकी क्या है 94 परसेंटाइल से ज़्यादा है। 94 भी क्यों लिया ये भी बताऊंगा मैं, 94 ही क्यों लिया है, ठीक है ना। और जिनकी कट ऑफ से लेकर 94 के बीच में है, और क्या है जिनकी 90 परसेंटाइल से कम है। तो बच्चों हम देखते हैं सबसे पहले क्या 12th के बच्चों के बारे में बात करते हैं, इस कैटेगरी के बारे में। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 12th के ऐसे बच्चे जिनकी परसेंटाइल 94 परसेंटाइल से ज़्यादा है, तो हम बात कर लेते हैं पहले 94 परसेंटाइल ही क्यों। तो 94 परसेंटाइल इसलिए क्योंकि बच्चों अगर हम लास्ट के कुछ ईयर का डाटा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 94 परसेंटाइल पे आसपास आपको क्या है अच्छी एनआईटीज़ और कुछ लोअर एनआईटीज़ में अच्छी ब्रांचेस भी मिल जाती हैं। आप इजीली क्या है उन ब्रांचेस को अचीव कर सकते हैं, इसलिए हमने 94 परसेंटाइल का डाटा लिया है। तो बात की जाए बच्चों अब यहाँ पर उन बच्चों के बारे में जिनकी परसेंटाइल जो है 94 परसेंटाइल से ज़्यादा है। तो अगर बात की जाए इन तरह के बच्चों के लिए, सबसे पहले इनके लिए बात किया 12th के बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो क्या है यहाँ पे सिनारियो ये है कि भाई इन बच्चों को सबसे पहले इनकी क्या है प्रेजेंट सिचुएशन। अभी अगर बात की जाए इस समय की क्या सिचुएशन है कि भाई देखो इनको जो एनआईटीज़ है तो वो तो उनको क्या है आसानी से मिल जाएगा ना। एनआईटी इन बच्चों को जिनकी 94 परसेंटाइल से ज़्यादा है उनको आसानी से मिल जाएगा, चाहे वो 12th के हों और चाहे वो ड्रॉपर के हों। तो अभी रिसेंटली राइट नाउ अगर बात की जाए इनको क्या है ड्रॉप करने के बारे में सोचना नहीं चाहिए, और मुझे लगता है ये सोच भी नहीं रहे होंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो ये डू नॉट थिंक अबाउट ड्रॉप राइट नाउ, और उनको भी पूरा का पूरा फोकस करना चाहिए। दे शुड फोकस ऑन एडवांस विद फुल एफर्ट। और मुझे लगता है ऐसा ये कर भी रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा ही चांसेस है जितने बच्चे 94 परसेंटाइल से ज़्यादा हैं वो पूरी तरह से फोकस्ड होकर एडवांस पर ही तैयारी कर रहे होंगे ना। इसके बारे में मुझे आई थिंक कोई डाउट नहीं है। तो कुछ बच्चे हो सकते हैं कि उनका कुछ हो एक्सेप्शन, तो वो तो हमेशा करते हैं एग्जिस्ट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने क्या है जेईई मेंस की लेवल की तैयारी की है, बट उनको क्या है उनको लगता है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमने भाई जेईई मेंस लेवल की तैयारी की है पूरे 2 साल, हमने जेईई एडवांस की तैयारी नहीं की है। बट इस तरह के बच्चे सोचते हैं कि हम क्या ड्रॉप ले लें कि भैया हमें तो क्या है सिर्फ और सिर्फ हमें आईआईटी की तैयारी करनी थी, हमें आईआईटी चाहिए था, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट ईयर जेईई एडवांस की तैयारी करेंगे फुल्ली, है ना। तो देखो मैं आपसे बात बोलता हूँ बच्चों कि अगर आपने पूरे 2 साल जेईई मेंस की तैयारी की थी और अभी अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हो ऐसा, है ना, तो सबसे पहली बात तो ये है कि देखो अभी जब आप अगर ड्रॉप लोगे अगर आप ड्रॉप लोगे तो सबसे पहले आप शुरुआत से करोगे स्टार्ट एकदम बेसिक से। अगर आपके 94 परसेंटाइल आ रहे हैं मतलब यू हैव एक क्लियर आइडिया अबाउट बेसिक्स एट लीस्ट, है ना। तो आप जो है अभी इस समय अगर एडवांस के लिए फोकस करोगे, एडवांस के लिए तैयारी करोगे, तो आप जो प्रिपरेशन में अपने क्या है एक जो बेहतर मेथड है और जो बेहतर एक ग्रास्प है वो जो लाना चाहते हो आप, वो ग्रास्प आपके लिए कंपेरेटिवली क्या है मच बेटर होगा एज कम्पेयर टू अगर आप अभी ड्रॉप ले लो राइट नाउ। तो अभी अगर आपने क्या 2 साल जेईई में तैयारी भी की थी तो आप जेईई एडवांस के लिए फुल्ली तैयारी करिए, है ना। ये मेरा क्या है 12th के बच्चों के लिए और 13th के बच्चों के लिए भी आएगा, उनके लिए भी क्या पूरा सेम ही है कि भाई उनको क्या है अभी जो 94% से ज़्यादा है उनको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है, दे शुड फुल्ली फोकस्ड ऑन एडवांस, और मुझे लगता है पूरी तरह से फोकस्ड भी होंगे एडवांस के। तो अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी के बारे में।
तो देखिए अब जो बच्चे हैं क्या जिनके परसेंटाइल जो है बच्चों क्या 90%, 90.8 से लेकर 94 परसेंटाइल के बीच में, मतलब क्या है वो कट ऑफ से 94 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इस तरह के बच्चे जो हैं इनको देखो क्या इनकी कहानी क्या है। इनकी जो इसमें प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि इनको राइट नाउ होम स्टेट कोटा से NIT और जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आराम से क्या है कॉलेज मिल सकते हैं, है ना। जनरली क्या है जो होम स्टेट कोटा होता है उसकी हेल्प से जनरली वहाँ से मिल जाते हैं। और तो इनको पहली बात तो क्या इनको काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना चाहिए, ये बात तो पक्का है कि दे शुड पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग, है ना। ये नहीं कि भाई हम क्या अभी से मतलब ये सोच के बैठे कि हमको नहीं मिल सकता है, यू कैन गेट द कॉलेज, है ना। अगर आपको एक सिर्फ एक कॉलेज ही चाहिए कि भाई हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए विथ सम काइंड ऑफ ब्रांच, है ना, अच्छा कॉलेज मिल जाए गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपको क्या है इट इज़ पॉसिबल दैट यू कैन गेट द कॉलेज फ्रॉम दिस परसेंटाइल। अच्छा, अब देखो कहानी क्या है कि ये बच्चे सोचते हैं ये इनको क्या ना इस समय की बात की जाए क्या इनको ड्रॉप लेना चाहिए अभी कि नहीं लेना चाहिए। तो बात करने सबसे पहले क्या है इस केस में कि यू शुड प्रिपेयर फॉर JEE एडवांस बिकॉज इट मे बी पॉसिबल दैट कि दैट आपने क्या है JEE एडवांस के अच्छे से आपको क्या तैयारी की हो बट JEE मेंस में आपकी परसेंटाइल कम आ गई हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि भाई वो JEE एडवांस के पर्सपेक्टिव से तैयारी करते हैं, तो JEE मेंस में उनकी क्या होती है रैंक कम आती है, जिनकी JEE मेंस में रैंक कम आती है बट वो JEE एडवांस में बहुत अच्छा कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पेपर का जो टोन है ना वो पूरी तरह से डिफरेंट है। JEE मेंस का पेपर जो है जनरली क्या है इसमें स्पीड चाहिए होती है और मोर और लेस ये फॉर्मूला बेस्ड होता है, जबकि JEE एडवांस इज एक्चुअली टोटली बेस्ड ऑन एप्लीकेशन और इसमें आपको स्पीड की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं होती है और ये आराम से लो स्कोरिंग पेपर होता है वेर यू कैन गेट योर मार्क इजीली, ठीक है ना। तो अगर बच्चे को जैसे हैं भाई इनको इन्होंने क्या है कि ऐसा पॉसिबल होता है कि इस रेंज में ऐसे बच्चे लाई करते हैं जो कि क्या है जिनकी अच्छी रैंक आ जाती है JEE एडवांस में कंपेयर टू जिनकी 94 परसेंटाइल से ज़्यादा आई होती है परसेंटाइल, उससे भी अच्छी रैंक आ जाती है क्योंकि पेपर का जो टोन है वो डिफरेंट है ना। तो इनको क्या है JEE एडवांस के लिए फुल्ली तैयार करना चाहिए, अभी ये मेरी राय है बच्चों के लिए। अब देखो कहानी क्या इस कैटेगरी में इस रेंज में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना जो क्वालिफाइड स्टूडेंट है, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो कि सोच रहे होते हैं कि क्या उनको लेना चाहिए क्या ड्रॉप। अब इसके कारण क्या है, इसके कुछ कारण है, देखो दो लगभग मोटे कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं बट मैंने यहाँ पे क्या मोटे 3 कारण लिए हैं। क्या 3 कारण हो सकते हैं कि भाई देखो क्या है दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द JEE एडवांस। क्यों? क्योंकि भाई उनको लगता है कि भाई उन्होंने क्या है अलग तरह के बच्चे होते हैं, उनको लगता है भाई इनको JEE मेंस में ये परसेंटाइल आई है, ये रैंक आई है, तो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि भाई क्या मैं JEE एडवांस स्केल में क्वालिफाई कर पाऊंगा अभी कि नहीं कर पाऊंगा, एक साल और अच्छे से तैयारी कर लेता हूँ, है ना, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक ये रहता है। दूसरा ये रहता है कि भाई वही कहानी बताई मैंने कि उन्होंने अब तक क्या JEE मेंस की तैयारी की होती है और JEE एडवांस के लिए थोड़ा क्या है मतलब उतना ज़्यादा अपने आपको क्या है सहज महसूस नहीं कर पाते हैं, वही बात है ना। और दूसरी बात कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना अभी कहानी किया अभी सोचने के माइंड में क्या चल रहा होता है कि मैं अभी ड्रॉप ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ अभी ड्रॉप ले लेता हूँ, JEE एडवांस के लिए 2 महीने तैयारी करूँगा, 1 महीने 1.5 महीने तैयारी करूँगा, इससे अच्छा अभी ड्रॉप लेता हूँ तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा समय मिल जाएगा, तो मैं ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाऊँगा। अब इन तीनों बच्चों को का सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ, इन तीनों बच्चों का सोल्यूशन क्या है जो सोच रहे हैं अगर, तो इसका सोल्यूशन ये है भाई कि आप JEE एडवांस के पेपर दो, ये सोल्यूशन है। क्यों दो? क्योंकि देखो भाई आपको मैंने पहले बताया था कि अगर आप JEE एडवांस की तैयारी अभी इस समय जब 1 महीने लग के पढ़ोगे तुम्हारे सर पे पेपर लगा हुआ है, जब तुम JEE एडवांस की तैयारी करोगे अच्छे से ना तो इस समय तुम्हारी जो प्रिपरेशन करने के जो बोला जाए तो जिस शिद्दत से तुम तैयारी करोगे क्योंकि तुम्हारा पेपर लगा हुआ है तो वो ज़्यादा फोकस्ड मेथड होगा कंपेयर टू कि आप पूरे 1 साल रिलैक्स्ड होकर तैयारी करोगे। आप 1 साल बाद अगर पेपर लगा हुआ है तो अभी आपको क्या अगर आप पूरे ताकत से तैयारी करोगे तो आप जितना ज़्यादा बेहतर अपने आप को बना पाओगे उतना वो एक्चुअली ज़्यादा मच बेटर होगा एज कम्पेयर टू का पूरे 1 साल अभी से क्या ड्रॉप ले लो। तो इन तरह के इन बच्चों के लिए भी मेरा क्या सजेशन है कि अभी आप ड्रॉप के बारे में मत सोचो, यू शुड फोकस ऑन व्हाट यू कॉल दिस थिंग कि एडवांस। और इस तरह के बच्चों को क्या है जो कुछ अदर एग्जाम्स हैं लाइक कॉमेट के हो गया, बिटसैट हो गया और जो आई थिंक WBJE भी हो चुका है और जो अदर CUT एग्ज़ाम हो गया, इस तरह के कॉलेजेस के एग्ज़ाम भी क्या है दे देने चाहिए। क्योंकि क्या है इसमें भी अच्छे कॉलेज होते हैं जिनमें क्या है आपको CS की ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की ब्रांच मिल जाती है। तो ये ऑप्शन आपको ट्राई करके रखने चाहिए अगर आप ड्रॉप लेना चाहते ही नहीं हो, है ना। ये भी हो सकता है आप ड्रॉप लेना चाहते नहीं हो तो यू मस्ट गिव दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। अच्छा, अब जो हम आते हैं क्या भाई हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट पे जो कि हमारे 12th के हैं जिनकी परसेंटाइल क्या है 90 परसेंटाइल से कम है, मतलब दे आर नॉट क्वालिफाइड फॉर JEE एडवांस। अब जनरली इस तरह के बच्चों में क्या है ना एक तरह का मतलब बोले तो थोड़ा सा डर टाइप होता है कि वो सोचते हैं क्या है कि भाई जैसे मेरे को रिसेंटली कोई बच्चे का मैसेज भी आया था कि सर मेरे क्या है 89.9% ला रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं। तो मैं क्या ऐसे बच्चों के लिए बोलूँगा तो क्या है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई आप 1-2 मार्क्स से चूक गए, वो कट ऑफ ऊपर से चली आती है लेकिन आपने मेहनत की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा,
अब अगर बात करें यहाँ पे इस तरह के बच्चों के लिए कहानी क्या है, तो देखो ये इनकी कहानी क्या है, डू नॉट वांट टू ड्रॉप गिव अदर। हाँ, अगर इस तरह के बच्चे जो हैं अगर ड्रॉप लेना चाहते नहीं है ना, वही बात है, हमें ड्रॉप लेने नहीं है, वी डू नॉट वांट टू ड्रॉप, है ना, कोई बच्चों के मन में ऐसा भी होता है ना, वी डोंट वांट टू ड्रॉप। तो भाई वही बताएं आपको कि दे आर सम मस्ट मोर रेप्यूटेड कॉलेजेस, लाइक अगर बात की जाए बिट्स के, तो बिट्स के एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, कॉमेंट के एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जो अदर स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है वो एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। दैट विल बी जहाँ पे हो क्या ना, अब ये मत सोचो कि भाई हमको अभी रिसेंटली क्या है एक प्राइवेट कॉलेज भी आप देखते हैं, VIT एग्ज़ाम तो हो चुका है ना, तो अभी मैं सोचूं कि भाई हमें क्या है, अभी हमको क्या प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है ना, अगर आपको ड्रॉप लेने नहीं तो प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, अपने भाई मनी में रखा है कि हमको तो क्या चाहिए, हमको तो ड्रॉप नहीं करना, तो प्राइवेट कॉलेज में अच्छी ब्रांच ले लो। अगर आप वहाँ पे क्या फाड़ू तरह से करते हो मेहनत, देखो क्या लाइफ में अगर आपको आगे जाना है, बेहतर करना है, तो आपको क्या है कि एक टाइम ऐसा आएगा तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ताबड़तोड़ तरीके से, है ना। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि भाई स्पून फूडेड जो है आपको कभी भी नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कोई आपको आराम से कोई आपको चम्मच डाल के खिला दिया भैया कि हाँ ठीक हो गया, है ना। स्पून फीडिंग तो कभी नहीं होगी, आपको तो लाइफ में कभी ना कभी जहाँ से आपको क्या है मेहनत करना स्टार्ट करोगे वहाँ से ग्रोथ करना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी जाते हो तो वहाँ से अगर मेहनत करते हो तो लाइफ में यू कैन गो मच बेटर पोजीशन एज कम्पेयर टू व्हाट यू कॉल एन IITian, है ना, इट इज़ पॉसिबल। अब जो बात करें यहाँ पे क्या है कि देखो इन तरह के बच्चों को एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप ये जो एग्ज़ाम दे रहे हो अदर एग्जामिनेशन एज कम्पेयर टू JEE मेंस, तो आपको क्या साथ साथ क्या है जो काउंसलिंग है उस काउंसलिंग में बैठना भी चाहिए। क्योंकि बैठना चाहिए क्योंकि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं ना, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो आपका होम स्टेट कोटा लग जाए, है ना। होम स्टेट कोटा से आपको कुछ अच्छी जो ब्रांचेज हैं वो मिल जाती हैं जनरली लोअर NITs में, और कुछ अच्छी NITs में मिल जाती है ना। वो बच्चे अवेयर नहीं होते। मैं क्या है रिसेंटली एक वीडियो लाने वाला हूँ कि लो परसेंटाइल पे आपकी JEE में आपको कैसे अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं और कौन कौन से अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। ये वीडियो रिसेंटली इस पर काम चल रहा है। ये वीडियो क्या है अभी आ जाएगा कुछ दिनों में ना। अच्छा, तो अब बताया मैंने आपको क्या आपको आराम से 2 लाख रखते हैं, इसमें आराम से अच्छी खासी कॉलेज मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि यू मस्ट पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। अब देखो क्या भी है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि नहीं हमको तो क्या है IIT ही जाना है ना। एक होता है नहीं हमको IIT ही जाना है या फिर NIT जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज जाना है, उसमें अच्छी ब्रांच के साथ। तो फिर उस अवस्था में ये बच्चे ड्रॉप ले सकते हैं। अब तक कौन सी कैटेगरी ऐसी आई जो ड्रॉप ले सकती है, जिनके 90% से कम है एंड दे वांट टू गो टू IIT और NIT, देन दे कैन टेक ड्रॉप। एक साल का आप सोच रहे हो कि भाई एक साल हम अपने दोस्तों से पीछे हो जाएंगे, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा, सच बोलूं बहुत बड़ा अंतर नहीं आता, है ना। मैं बहुत से बच्चों को मैंने देखा है जिन्होंने ड्रॉप किया है। ड्रॉपर कैन ऑल्सो भी टॉपर, है ना। हमारे कुछ बच्चे रहे हैं जिन्होंने ड्रॉप बैच में आके क्या पूरी छुट्टी में टॉप किया। अगर आप बोलोगे तो मैं एक वीडियो जो है उनका इंटरव्यू का लेकर आऊँगा, इसमें मैं बताऊँगा कि भाई उन्होंने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की अपने ड्रॉप ईयर में, जिससे वो क्या है 12th में वो उतने अच्छे नहीं थे, बट जब उन्होंने ड्रॉप किया पूरे एक साल उन्होंने क्या तैयारी की, कैसे तैयारी की, और उन्होंने क्या पूरे सिटी में टॉप किया, है ना। ड्रॉपर कैन ऑल्सो बी ए टॉपर, इट इज़ पॉसिबल, है ना, और ऐसा होता है और हुआ भी है ना। तो मैंने 12th की मोटी बात की भाई कि किस तरह के बच्चों को क्या ड्रॉप लेना चाहिए और किस तरह के बच्चों को ड्रॉप अभी रिसेंटली नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं 13th के बच्चों के बारे में। 13th के बच्चों को मैंने क्या यहाँ पे एक ही पेज में ले लिया है। देखिए 13th के बच्चों को अगर दोनों यहाँ पे कैटेगरी की बात करते हैं, जिनकी 94 परसेंटाइल से क्या है ज़्यादा है और जिनकी क्या है वही कट ऑफ से लेकर 94 के बीच में, इस तरह के बच्चे तो मुझे नहीं लगता अभी रिसेंटली सोच भी रहे होंगे कट ऑफ के ड्रॉप लेने के बारे में। दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर JEE एडवांस एंड दे शुड एक्चुअली, है ना, बिकॉज भाई आप यू आर क्वालिफाइड फॉर JEE एडवांस, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर JEE एडवांस राइट नाउ एंड गिव योर बेस्ट। दोनों ही सिचुएशन जो 12th के लिए बोली थी मैंने और दोनों बोली थी मैंने दोनों कैटेगरीज के लिए, वो यहाँ अप्लाई होती हैं। दे मस्ट प्रिपेयर फॉर JEE एडवांस राइट नाउ विद फुल एफर्ट, है ना। क्योंकि भाई वही बात वहाँ बोली थी मैंने कि भाई ये जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं कि इन्हीं JEE एडवांस में अच्छा कर जाते हैं एज कम्पेयर टू ये बच्चे। तो ऐसा नहीं है कि ये परसेंटाइल से कोई फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, जो ड्रॉपर के बच्चे हैं उनको तो सोचना ही नहीं चाहिए ड्रॉप के बारे में, उनको क्या चाहिए पूरा गो ऑल इन, ठीक है भाई। प्लस आपको क्या है अदर एग्जाम्स भी देकर रखने हैं, लाइक बिटसेट कॉमेट KN अदर VIT एग्जाम तो हो चुका है वैसे, और WBG एग्जाम भी मुझे लगता है आपने दिए होंगे, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर आता है ना वो ड्रॉपर वाली वो कैटेगरी क्या है जो कि क्वालिफाई नहीं की है JEE एडवांस के लिए, है ना। तो JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं की है, तो आप अभी इस समय क्या है देखो ड्रॉप
फिर जो बच्चे सेकंड ड्रॉप लेना, इट्स अप टू देम। अभी इस पर आऊँगा मैं, बट पहले इनकी बात कर लेते हैं ना। तो भाई जो अदर एग्जाम लाइक बिटसेट, कॉमेट के, WBJE और जो क्या है इस तरह के कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करिए और इसका एग्ज़ाम दीजिए। अगर नहीं होता तो देन यू कैन गो ऑल्सो फॉर प्राइवेट कॉलेज एंड विद गुड ब्रांच। इसमें भी नहीं होता तो एक और कैटेगरी होती है जिसमें क्या होता है ना, यू कैन गो टू फॉरेन जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर भी आप क्या है एडमिशन ले सकते हो। उस पर भी मैं एक वीडियो आने वाला है, रिसेंटली बहुत जल्दी इस पर काम चल रहा है। फॉरेन में लो, आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में करोगे 20 लाख 25 लाख रुपए देके, और किसी फॉरेन में आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में कर सकते हो, जर्मनी में, इटली में, किसी अच्छे कॉलेज में विद CS ब्रांच, उससे भी कम खर्चे में, है ना। तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। उस पर मैं वीडियो क्या है फटाफट अभी उस पर काम ही चल रहा है, 2 वीडियो पे काम चल रहा है ना। इन दोनों वीडियो पे फटाफट आने वाले हैं वो, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो कुछ बच्चे होते हैं ना, नहीं हमको तो भाई क्या करना, हमको तो क्या है ड्रॉप लेना है, ड्रॉप पर सेकंड ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं। तो इन बच्चों की बात की जाए, है ना, तो फिर इट्स योर चॉइस एंड योर इनर कॉलिंग। अब देखो इनके लिए मैं बता दूं बच्चों क्या है कि जो सेकंड ड्रॉप बच्चे लेंगे, इनको पहली बात तो क्या है, IITs के 2 होते हैं अपने अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट तो आपका जो 12th के साथ होता है, दूसरा होता है ड्रॉपर में। तो दोनों अटेम्प्ट आपके जा चुके हैं। तो when you will be appearing for second drop, in that condition you will be qualifying only for the NITs, है ना, if you are getting that rank। तो ये आपको माइंड में रखकर चलना है कि you will be qualifying for NITs only and then you can take drop, है ना। It's a tough call but it's up to your choice, है ना। इस पर मैं मतलब ये इनर कॉलिंग पर आता है, आपका जो इनर गट होती है, गट फीलिंग पर आता है भाई कि हम क्या सोच रहे हैं। और इसमें क्या है, कोई आपको ये बोले कि नहीं तुम लेना है, ये तुम्हें नहीं लेना है, इसमें किसी थर्ड पर्सन की क्या है कोई मतलब जो है आपके पेरेंट्स और आपकी गट फीलिंग, है ना। बाकी कोई एक्स्ट्रा पर्सन जो है इसमें आपको बोले कि आप ड्रॉप लेना चाहिए या लेना चाहिए, मैं पर्सनली तो ये बताऊंगा कि भाई आप देखिए ये कर सकते हैं। अब आप इट्स अप टू यू। अच्छा, तो ये मैंने, अब हम बात करते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ने वाले। उससे पहले एक बात करते हैं, एक और ड्रॉप लेते हैं बच्चे, उन्हें बोलते हैं पार्शियल ड्रॉप। ये 12th के बच्चे भी लेते हैं, जनरली क्या ड्रॉपर भी लेते हैं। क्या करते हैं वो, कॉलेज चले जाते हैं भाई, उनको जो रैंकिंग मिली होती है उस पर कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज में जाके क्या करते हैं ना वो कि भाई वहाँ पे जाके मतलब वहाँ जाके तैयारी करते हैं। अच्छा नहीं है और बुरा भी नहीं है, है ना, दोनों ही केस बताऊंगा क्यों। तो जब कॉलेज आप जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, देखिए जब कॉलेज आप जाते हो, अब मैं 12th के बच्चों की बात कर रहा हूँ, ड्रॉपर वाला केस भी ले लेंगे आगे जाके। जब कॉलेज जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, देखो आपके वहाँ पे कोई दोस्त बनेंगे, वहाँ पे आपकी क्लासेस चलेंगी, वहाँ पे आपकी लैब चलेगी, है ना, असाइनमेंट होंगे, एग्जाम होंगे, कॉलेज फेस्ट होंगे, इतना सब कुछ चल रहा होगा थ्रू आउट द सेमेस्टर, और आप तैयारी भी कर रहे हो। तो या तो आप पूरी तरह से फुल्ली डिसिप्लिन्ड हो, दैट यू कैन गो फॉर फुल्ली फॉर योर एग्जामिनेशन एंड यू आर प्रिपेयरिंग ओनली फॉर द JEE एग्जाम। अच्छा, लेकिन अगर आप क्या है फुली डिसिप्लिन नहीं हो तो आप कहीं ना कहीं जाके डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओगे बहुत ज़्यादा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपको क्या करना है, चूज़ करना पड़ेगा इन दोनों में कि मुझे क्या है अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए जाना चाहिए या फिर मुझे JEE की प्रिपरेशन करना चाहिए। ये टाइम ऐसा भी आएगा और ज़रूर आएगा, है ना। वहाँ पे डिसाइड होगा कि आप क्या है किस तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा हैं। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आप कॉलेज ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, पार्शियल ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, तो कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक्चुअली अलाउ कर देते हैं कि ठीक है भाई आप हमारे यहाँ क्या है इस एग्ज़ाम देने आइए, सिर्फ और सिर्फ क्या है मतलब आपको क्लासेस आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा अलाउ करते हैं कुछ कॉलेज ऐसे हैं। लेकिन मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि अगर ड्रॉप ले ही रहे हो तो यार अच्छे ड्रॉप लो ना। क्या मतलब ऐसा ड्रॉप लेने का, है ना, ये एक सिक्योर करने का तरीका है। ड्रॉप ले रहे हो तो अच्छे ड्रॉप लो, क्योंकि अगर आप पार्शियल ड्रॉप लोगे तो आप जितना एफर्ट डाल पाओगे उससे ज़्यादा एफर्ट आप तब डाल पाओगे जब आप क्या फुली ड्रॉप लोगे ना। क्योंकि उस केस में कहानी क्या है, आपके पास पूरी एनर्जी, पूरा फोकस रहेगा, पूरा आपका टाइम, एनर्जी और फोकस जो है पूरी तरह से क्या है डिवोट रहेगा एक ही चीज़ के लिए। दो नाव पे पैर रखोगे तो कहीं ना कहीं जाके क्या है डूब सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल, है ना। तो पार्शियल ड्रॉप मतलब मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करता कि अब ये लेना है तो पूरी ड्रॉप लो यार, फुल ड्रॉप लो ना। इट्स मतलब ये मेरा रिकमेंडेशन है, ये आपके फायदे के लिए एक्चुअली ना, कि भाई एक तरह से पूरा फुल डिवोट होकर एक काम करो। अच्छा, अब अपने ड्रॉप अगर मान लो लेने के सोच लिया और ड्रॉप ले भी लिया तो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर ड्रॉप ईयर। तो देखो भाई क्या है ड्रॉप ईयर में क्या होगा मैं बता दूं पहले आपको। क्या ऑब्वियस सी बात है कि आपको 2 साल का कोर्स जो है वो 1 साल में कराया जाता है ना, और 11th-12th का जो पूरा का पूरा कोर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का। आपके जनरली क्या है 4 क्लासें लगती हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री के 2 है ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक या फिजिकल के साथ में ना, और मैथ्स की क्लासेस है ना पर डे अगर बात करें 4 क्लास लगेंगी
इन सम कोचिंग इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट क्या है 11th-12th चलता है पैरेलल, है ना। तो भाई कोर्स तो चलता है फास्ट, और अगर आप 11th-12th पढ़ के आ रहे हो तो एक बात तो पक्का ये है भाई कि आपने क्या थोड़ा ऐसा तो नहीं कि एकदम जीरो होता है ना, कि आपको थोड़ा बहुत तो आता ही है। तो आपको क्या करना होता है, आपको क्या अच्छे से रिफाइन करना रहेगा, है ना। आपका जो कॉन्सेप्ट रहेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, और आपको मेनली क्या करनी होती है, प्रैक्टिस। मेनली प्रैक्टिस करनी होती है। आपके कॉलेजेस, आपके जो कॉलेज चल रहा है वो कोचिंग चल रही होगी, और कोचिंग के साथ साथ आपको कहानी क्या है, आपके जो होमवर्क मिलेगा, आपको होमवर्क रोज का रोज निपटाना है। अगर आप रोज का रोज होमवर्क निपटाते हो तो, और साथ साथ एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रिवीजन। जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हो ना, सुबह दोपहर शाम, है ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हो, उसी तरह से आपको क्या है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर की तरह इनके साथ साथ क्या नहीं बोलते डॉक्टर बोलता है सुबह शाम और रात में दवाई लेनी होती है ना, उसी तरह दवाई की तरह आपको रिवीजन लेना है सुबह शाम और रात, सुबह दोपहर और शाम को। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको क्या करना है, अगर आप इस एक्सेल करना चाहते हो, चाहे वो 12th के साथ हो चाहे वो ड्रॉपर के लिए हो, तो रिवीजन करना बहुत मस्ट है। तो आपका पहले क्या है, मतलब 11th-12th चल रहा होगा बेस्ड ऑन योर कोचिंग, और हो सकता है 11th और 12th के जो मतलब 4-8 सब्जेक्ट साथ में 8 टॉपिक साथ में चल रहे हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपने भाई आपने स्कूल में भी क्या है 8 पीरियड साथ में देखे हुए हैं, तो आपको वो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, एकदम स्विच करना आना चाहिए भाई, फिजिक्स से केमिस्ट्री में स्विच हो गए, केमिस्ट्री से मैथ में स्विच हो गए, फटाफट स्विच करना आना चाहिए। और शुरू में जब आप चलोगे तो सबसे पहले एक बात बताना चाहूँगा, आप सबसे पहले ये कर लो भाई, आपने अगर आप ड्रॉप लेने का सोच ही चुके हो फाइनली, तो सबसे पहले कर लो, आप चेक कर लो कि आपने पिछले 2 साल में क्या गलतियाँ की, उनको नोट डाउन कर लो, एंड हाउ यू विल रेक्टिफाई ऑल दैट मिस्टेक्स। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और इसके बाद क्या है, उन पर काम करना स्टार्ट करते हो। तो शुरू में जब काम करोगे ना तो क्या होगा, एक्चुअली शुरू में आपको लगभग महीने भर में 2 महीने में उतना खास रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जब अगर आप कंटिन्यूसली चलोगे तो आपको 5-6 महीने में एक बेहतरीन रिजल्ट दिखने लगेगा, और आप you can actually you will be actually at better position as compared to the right now condition। तो ये बच्चों एक क्या बेसिक मैंने आपको बताया एनालिसिस की, दैट व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर ड्रॉप ईयर, और ओवरऑल आपको क्या ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपको क्या एक्चुअली एक तरह की एक एनालिसिस थी। और मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी